हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो ट्रैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज मैं यहाँ पर ये देखूँगी कि अगले 7 दिनों में आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। क्या नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी कोई इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी तो कौन सी होगी? तो वो चीज़ें तो यहाँ पे टैरो से पता चलेंगी। क्या क्या हो सकता है आपके साथ अगले 7 दिनों में, क्या घटित हो सकता है 7 डेज़ में, तो यही चीज़ें आज मैं टैरो से देखूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। याद इतना रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल है, कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर रीडिंग है। तो हर बात आपसे मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपको पर्सनली अपने बारे में जानना है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आपको मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अदरवाइज़ मैं मोस्टली वीडियो के फर्स्ट कमेंट को पिन कर देती हूँ। अपनी ईमेल आईडी वहाँ पर मैं आपको दे देती हूँ, तो उसके थ्रू भी आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू कर लेते हैं। टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उससे अगले 7 दिन करके आपको इस रीडिंग को देखना होगा। रीडिंग की शुरुआत से पहले अपने ईष्ट देव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से दीजिएगा, ताकि उनका आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, बताइए यूनिवर्स नेक्स्ट 7 डेज़ क्या क्या होने वाला है। गाइड कीजिए, बताइए कौन सी घटनाएं घटित होंगी अगले 7 दिनों में। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ सूट्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सूट्स, 9 ऑफ कप्स, स्टार, द हेरोफेंट। गाइड कीजिए, बताइए नेक्स्ट 7 डेज कौन कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के साथ। द हैंगमैन एंड बॉटम है आपका 5 ऑफ कप्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी घटनाएं कौन कौन सी घटित होंगी, किन के साथ होंगी, उसके लिए मैं क्लैरिफाई करूंगी कार्ड्स को। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले राशियाँ क्लियर कर देती हूँ। वैसे ऑल साइन बेस्ड है, अगेन कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी मैं कार्ड्स और निकालूंगी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। उसके अलग आपका ये पाइसेस की एनर्जी, ये एक्वेरियस की एनर्जी, और ये है आपकी टॉरस। तो ये मुझे स्ट्रॉन्ग में राशियाँ दिखाई दी हैं। नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे आपके लिए 5 एंड नंबर 10, ये दो बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि आपका मई एंड आपका अक्टूबर मंथ। जैसे ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या इस मंथ में कुछ मेजर आपकी लाइफ में हुआ था। 10 साल पहले आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो आज तक आपको याद भी है, और वो चाहे अच्छे वे में हो, बुरे वे में हो, लेकिन आपके मन से, जहन से निकल नहीं रहा है। या 5 साल पहले, 5 महीने पहले, 10 महीने पहले, तो ऐसा ही करके आपको लेना है। ऐसा कि वो इतना कुछ आपकी ज़िंदगी में मेजर हुआ जिसकी वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल गई, तो ऐसे करके आपको लेना है। सवाल हमारा ये है कि क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं अगले 7 दिनों में। देखिए बेसिकली मुझे व्यूअर्स ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं कि अगले 7 दिनों में आपको किसी के साथ धोखा मिले, ठीक है। कि कोई आपको बैक के पीछे धोखा दे सकता है, उसके चांसेस हैं। यानी कि आपको तो इस इंसान पर पूरा भरोसा है, आप इस इंसान पर पूरी तरह से भरोसा कर रहे हो, करते आए हो काफ़ी लंबे समय से, लेकिन इस इंसान की तरफ से ना किसी तरह का आपको धोखा मिल सकता है। आपके बैक के पीछे काफ़ी समय से आपको नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं, और आपको इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया इसीलिए नहीं था क्योंकि आप इन पर आंख बंद करके भरोसा करते आए हो। और मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं उस वजह से ना, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटली लेवल पर दिक्कत हो सकती है। मतलब किसी भी चीज़ में हो सकता है, ये आपके कैरियर में हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पर हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, इवन घर का कोई सदस्य है, कोई रिलेटिव है, तो कोई ना बेसिकली आपको काफ़ी लंबे समय से नुकसान पहुंचा रहे हैं।
आपकी खबर किसी और को दी जा रही है, आपके सीक्रेट्स आप उनसे शेयर कर रहे हो, वो कहीं और दे रहे हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके साथ अगले 7 दिनों में आपका जो रिश्ता है ना, जो भरोसा था, तो वो उसमें यहाँ पर डिसबैलेंस आने के चांसेस हैं। गुड थिंग इज़ कि आपको उनके बारे में सच पता चल जाएगा जिनके लिए अभी तक आप अनजान बने हुए थे, ठीक है। और बैड थिंग इज़ कि कोई आपका अपना है, वो चीज़ें आपको बहुत नुकसान भी दे जाएंगी। नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे आपके जो पारिवारिक जो है ना संबंध, वो काफ़ी अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। एज़ एन आप अभी जिनके साथ भी परिवार में हो, तो काफ़ी अच्छा पारिवारिक माहौल यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है। एज़ एन यहाँ पर ऐसे चांसेस हैं कि किसी तरह का मांगलिक वर्क हो सकता है, आप किसी तरह की पूजा वगैरह करवा सकते हो, किसी छोटे से ट्रिप पे जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी यात्रा पे आप जा रहे हो, छोटे से मतलब एक फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, उसके भी मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर ये चांसेस हैं कि आप ना कोई सक्सेस आपको मिलेगी नेक्स्ट 7 डेज़ में, और उस सक्सेस को ना पूरी परिवार मिलकर बैठकर सेलिब्रेट करेगा। इसके भी यहाँ पर मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए, उसके अलग व्यूअर्स, मुझे आपकी कोई विश पूरी होते हुए दिख रही है अगले 7 दिनों में। ये विश ऐसी है जो आपको बहुत सारी खुशियाँ दे जाएगी। मटेरियल फॉर्म में ये चीज़ें ज़्यादा हैं, जैसे आप मटेरियल फॉर्म में कोई नई चीज़ ले सकते हो, कोई कंफर्ट वाला अपना आइटम ले सकते हो, जैसे काउच वगैरह ले लिया, कोई ड्रेस ले लिया, कोई शॉपिंग कर ली। तो किसी तरह की खुशी आपकी तरफ आएगी अगले 7 दिनों में, जो मटेरियल फॉर्म में होगी। हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, आप बहुत लंबे समय से प्रमोशन का वेट कर रहे हो या जॉब का वेट कर रहे हो, आपको जॉब मिल जाए, अचानक से एक ऐसी खबर मिल जाए कि आपको ये जॉब मिल गई या आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो कोई खुशी आपकी तरफ अगले 7 दिनों में बढ़ रही है, जो मटेरियल फॉर्म में होगी, ठीक है। जो मतलब एक होता है ना कि स्टेबिलिटी, पैसा, इस तरह से वो खुशियाँ होंगी। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप मुझे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ना रफ़ एंड टफ़ वे में दिख रहे हो। एज़ एन एकदम ऐसे दिख रहे हो कि बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हो, और एकदम लॉजिक देख रहे हो, जैसे हर एक चीज़ के पीछे आपको चाहिए इसके पीछे क्या फैक्ट है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। मतलब नेक्स्ट 7 डेज़ में आप इमोशनली लेवल पर कम, मेंटली लेवल पर ज़्यादा चीज़ों को देख रहे हो, ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है। फ़ायदा और नुकसान भी अगर देखना है तो वो भी मेंटली लेवल पर आपको देखना है। तो ऐसे मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। उसके अलग व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ये भी चांसेस हैं कि किसी परेशानी में आप बहुत लंबे समय से फंसे हुए, किसी तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, जिससे डील कर रहे हो बहुत लंबे समय से, उसके ख़त्म होने के मुझे चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। कोई एक जजमेंट आपकी तरफ आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में, जो फेयर है, क्लियर कट है, और आप वेट भी कर रहे हो और वो आपकी तरफ आ रहा है। तो उसके भी यहाँ पे मुझे अच्छे खासे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं, जिसको लेकर शायद आप काफ़ी लंबे समय से होपफुल हो कि जो भी जजमेंट आएगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा, वो बेसिकली आपके फेवर में होगा। आप उसको लेकर बहुत प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत दुआएं मांग रहे हो। तो उसके पूरे होने के यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। उसकी अलग देखिए व्यूअर्स, मुझे हेरोफेंट ये भी दिख रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भाई आपके यहाँ पे ना कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, या स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर यहाँ पर किसी तरह का वर्क हो सकता है, जैसे पूजा पाठ हो गई, आप किसी सुंदरकांड में जा रहे हो या फिर कीर्तन वगैरह में जा रहे हो। मतलब इस तरह का संजोग यहाँ पर बन रहे हैं, चाहे आपके घर हो या किसी और के घर, लेकिन आपकी एनर्जी, उस एनर्जी के आसपास मुझे स्पिरिचुअलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। जहाँ पे आप जाओगे, चाहे वो आपके घर हो या आप वहाँ पे जाओ, वो खींच कर लेकर जाएगी। ऐसे यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं, जैसे चर्च चले गए, मस्जिद चले गए, काफ़ी लंबे समय से नहीं गए हो लेकिन आप जा रहे हो फिर से। तो ऐसे बन रहे हैं चांसेस कि आप फिर से शुरू कर सकते हो, ठीक है। देखिए, उसके अलग व्यूअर्स, मुझे ये चांसेस भी दिख रहे हैं अगले 7 दिनों में ना लोगों की निगाहें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गड़ी रहेंगी। आप क्या पहन रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या आपने सरेंडर करा, क्या आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो। ओवरऑल लोग आपको बहुत ऑब्ज़र्व करने वाले हैं। आप जहाँ पे भी जा रहे हो ना, आपको ये चीज़ें फ़ील होंगी कि इसकी निगाहें मेरे ऊपर है, या ये मुझे देख रही थी और सडनली इसने कहीं और देख लिया। तो इसके भी चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आप किसी तरह के दुख
दुख में हो, अफसोस में हो, कोई गिल्ट है आपके मन में, कुछ खोने का गिल्ट है आपके मन में और आपको लग रहा है कि ये जो भी खोया है ना वो मेरी वजह से खोया है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं, देखिए व्यूअर्स, कि अगले 7 दिनों में आप उससे आप ना अपने गिल्ट को यहाँ पे सरेंडर कर दोगे। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होगी जिस रीज़न की वजह से आप यहाँ पर सरेंडर कर दोगे अपने गिल्ट को। तो ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं चांसेस। तो देखिए व्यूअर्स, ये तो रहे आपके साथ क्या क्या घटित हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में। अब ये देखते हैं, थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं कि किसके साथ हो सकते हैं। तो ये टैरो से देखते हैं, दूसरे डेक से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए अगले 7 दिनों में किसके साथ के रिश्ते के ख़त्म होने के चांसेस हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि आप किसी कार्मिक में फंसे हुए हो, आपके साथ कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व है जो आपका कार्मिक है। और ये चांसेस इसीलिए आए हैं कि ये कार्मिक जो भी है ना आपका, ये इसके साथ आपका रिश्ता अब ख़त्म हो रहा है। आपके जो कर्मास है ना वो इसके आपको धोखा देकर, आपको बैक स्टेप करके अब अल्टीमेटली ख़त्म हो रहा है। आपके कर्मों का खाता यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो ये मुझे चांसेस दिख रहे हैं। मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं इनके साथ आपका जो भी कनेक्शन था वो 10 साल हो गए हैं उसे, या ये पर्सन आपको अक्टूबर मंथ में मिले थे, इनके साथ जो भी आपकी साइकिल शुरू हुई थी वो किसी भी ईयर की अक्टूबर मंथ में शुरू हुआ था या 2010 में शुरू हुआ था इनके साथ आपका जो भी कार्मिक था। तो ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं। तो ये जो भी हैं जिनके साथ आपका रिश्ता अगले 7 दिनों में बेसिकली ख़त्म होगा, ये ख़त्म होना ज़रूरी था बिकॉज ऑफ ही इज़ और शी इज़ योर कार्मिक। किसी भी तरह का ये रिश्ता हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। तो इसके भी यहाँ पे चांसेस योग बन रहे हैं। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए नेक्स्ट 7 डेज़ में किस तरह का सेलिब्रेशन है, किस तरह की ये खुशियाँ हैं जो व्यूअर्स के साथ घटित होने वाली हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, किस तरह की सक्सेस मिलने वाली है व्यूअर्स को नेक्स्ट 7 डेज़ में। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। द मून। भाई देखिए व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि आप ना किसी इंसान के साथ, किसी पर्सन के साथ बहुत लंबे समय से सेपरेशन को फेस कर रहे हो। अलगाव आप दोनों के बीच में चल रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए पहेली बन गए हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए एक राज बन गए हो। और आप दोनों के बीच में एकदम माहौल जो है एकदम ठंडा, एकदम शांत, एकदम खामोशी वाला यहाँ पे चल रहा है। एकदम सिचुएशन एज एन आप दोनों के बीच की यहाँ पर अनकंट्रोल्ड हो गई है। और मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि अगले 7 दिनों में उस पर्सन से आपका सामना हो सकता है। ठीक है, वो पर्सन आपके सामने अचानक आ सकते हैं, उसके यहाँ पर योग मुझे बनते हुए दिख रहे हैं, जिसे शायद एक वक्त पे आपने सरेंडर कर दिया था, गिव अप कर दिया था, उन्होंने आपको गिव अप कर दिया था। लेकिन इनके साथ जो भी आपका रिश्ता है ना एकदम शांत हो गया, एकदम खामोशी वाला, आप दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। तो मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं उनसे ना आपकी मुलाकात एकदम अचानक हो सकती है, एकदम सडनली। या तो उनकी तरफ से आपके पास कोई कम्युनिकेशन आ सकता है या वो उनसे ही आपका सामना हो सकता है। तो उसके भी चांसेस दिख रहे हैं। और जो भी आप लोगों का ये आमना सामना होगा वो बेसिकली पॉजिटिव वे में दिख रहा है, क्योंकि हमने 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करा है जो एक पॉजिटिव वे में होगा, जिसमें जो भी चीज़ें जिस भी तरह से होंगी उसके बाद आपका माइंड एकदम सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जिस भी तरह से हो सकता है रीयूनियन के यहाँ पे चांसेस बन जाएं, या हो सकता है आपका माइंड अब इनको लेकर सेट हो जाए, या आप इनको लेकर अब ये माइंड सेट कर लो कि भाई आप अब मूव ऑन कर रहे हो एंड ऑल। तो ओवरऑल इनसे मुलाकात भी होगी और उसके बाद जो आपकी तरफ यहाँ पे एक सेलिब्रेशन है ना, सक्सेस है, वो आपके फेवर में होगी, जो भी जिस भी तरह से मुलाकात आपकी होगी। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए व्यूअर्स की तरफ किस तरह का जजमेंट आ रहा है अगले 7 दिनों में। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए।
फोर ऑफ हैंड्स। भाई देखिए व्यूअर्स, मुझे ना काफ़ी लोगों के केस में ना आपकी मैरिज से रिलेटेड कोई जजमेंट आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी शादी के रिगार्ड किसी तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत दिक्कतें चल रही हैं, या तो आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं, तो मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं अगले 7 दिनों में आपकी मैरिज से रिलेटेड कोई जजमेंट आपकी तरफ आ रहा है। कोई प्रॉब्लम जो भी चल रही है वो उसका रिजल्ट आपकी तरफ आ रहा है, जिसे आप बहुत प्रैक्टिकली वे में लेते हुए दिख रहे हो, जिसमें आप पिघलते हुए नहीं दिख रहे हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है जो भी जजमेंट आपकी तरफ होगा बहुत फेयर होगा। मतलब आप उस डिसीज़न से, उस जजमेंट से यहाँ पे सुखी खुश दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हैं। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए किस तरह की विश व्यूअर्स की अगले 7 दिनों में पूरी होने वाली है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, किस तरह की विश फुलफिल होने वाली है। द सन। भाई ऐसा दिख रहा है मेरे व्यूअर्स नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत खुश रहने वाले हैं। चांसेस यहाँ पे हैं आप किसी तरह के ट्रिप पे जाने की सोच रहे थे तो वहाँ जा सकते हो। आप न्यू शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, उसके भी यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ओवरऑल मुझे अगले 7 दिन ना आपकी बड़ी अच्छे से जाते हुए दिख रहे हैं। द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए आखिर किस तरह की उम्मीदें मेरे व्यूअर्स ने रख रखी थी जो पूरी होने वाली हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। यूनिवर्स गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल, पैसा। मुझे ऐसा दिख रहा है मेरे व्यूअर्स ना बेसिकली कोई जॉब वगैरह चाह रहे हो, आप प्रमोशन चाह रहे हो, किसी तरह की स्टेबिलिटी चाह रहे हो। मतलब आपने कोई ऐसी उम्मीद रख रखी है पैसों को लेकर, प्रमोशन को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, न्यू ग्रोथ को लेकर, तो वो होप, वो उम्मीद आपकी अगले 7 दिनों में पूरी होगी। या उसका जो बीज है जो अभी तक आप बोया तो है आपने, लेकिन आपको उसके जो स्प्राउट्स हैं ना वो नहीं दिख रहे हैं, तो वो आपको दिखाई देंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। एज एन आपकी तरफ यहाँ पर चांसेस मुझे दिख रहे हैं किसी तरह का ग्रोथ आ रहा है। ठीक है, जिसको लेकर आपने उम्मीद बांध रखी थी काफ़ी लंबे समय से। ये कार्ड्स तो हमें यहाँ पे पता ही है कि आप किसी तरह के सेलिब्रेशंस में जा सकते हो। ठीक है, और ओवरऑल ये देख लेते हैं हैंगमैन को कि आपको कौन ऑब्ज़र्व कर सकता है, किसके ऑब्ज़र्व करने के यहाँ पे अगले 7 दिनों में चांसेस हैं। द हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए आखिर कौन मेरे व्यूअर्स को नेक्स्ट 7 डेज में बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने वाला है या वाली है। गाइड कीजिए, बताइए। द हाई प्रीस्ट, कोई मिस्टीरियस बंदी या बंदा है, ये भी देखो हैंगमैन की एनर्जी है, जजमेंट। कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो बहुत सीक्रेटिवली आपको देख रहे हैं, इनके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। कोई महिला है और थोड़ा सा ये महिला ना गलत इंटेंशन से आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ में तो स्पेशली तो थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना होगा। मुझे उसके अलग ये भी दिख रहा है कि आपके कोई पास्ट का पर्सन है जो आपके ऊपर नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत ज़्यादा निगाहें रखे हुए होंगे, तो उसके भी चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। तो भाई देखो मेरे व्यूअर्स, आपके अगले 7 दिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स में जाने वाले हैं, ये तो यहाँ पर क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत बिजी जा सकते हैं आपके अगले 7 दिन, इसके यहाँ पर अच्छे खासे चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।